स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं त्वन्नयास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्री राम जय जय राम। 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 मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी को ज्ञात है ये कार्यक्रम मेरे प्रिय शिष्य हरि भगवान की उत्कट अभिलाषा से निश्चित किया गया था। आजकल मैं गीता के ऊपर एक भाष्य लिख रहा हूं, उसमें व्यस्त होने के नाते आश्रम में भी मैं किसी से नहीं मिलता था। 4 बजे शाम को मैं बाहर निकलता तब लोग मिल पाते थे, लेकिन कुछ दिन पूर्व प्रिय हरि भगवान का आग्रह हुआ कि आप 9 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ अवश्य दें। साल हो गया है, लोग प्रतीक्षा करते हैं जो आपकी बातें सुनना चाहते हैं। उसके मजबूर करने पर मैंने स्वीकार कर लिया और आप लोगों को पता है जैसी दुर्घटना हुई, आज वह अपने शरीर रूप में तो नहीं है, उसके शरीर त्याग के पश्चात मैंने निश्चय किया कि कार्यक्रम में नहीं करूंगा। लेकिन बच्चों का भी आग्रह हुआ बहुत, और मैंने भी विचार किया कि मैं 9 दिन तक उसकी आत्मा को राम कथा सुनाऊं। आज से मैं वह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं और मैं उसकी आत्मा को यहां आवाहन करके 9 दिन तक उसे राम कथा सुनाऊंगा और वह सुनेगा, इसमें संदेह नहीं। मुख्य श्रोता वही है, उसके साथ आप लोगों को भी इसका लाभ होगा। आप लोग भी उसको सुने
और अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। इस समय धर्म के संबंध में विविध प्रकार की मान्यताएं मानव समाज को गुमराह कर रही हैं। इस युग के धर्म तत्वदृष्टा महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म से संबंधित एक विशेष अवधारणा व्यक्त की है और उसको उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में अभिव्यक्त किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन धर्म का साकार विग्रह है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और जिस धर्म की महत्ता को लेकर के वह निराकार परमात्मा निराकार रूप में अवतरित हुआ, जिस धर्म की महत्ता की सीख देने के लिए उसने अपने आचरण द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत किया, वह धर्म क्रियात्मक ही नहीं गुणात्मक है, ऐसा हमें रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से ज्ञात होता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सामान्य महाकाव्य नहीं, उसे सांस्कृतिक महाकाव्य कहते हैं। सांस्कृतिक महाकाव्य का अर्थ होता है जो अपने संस्कारों द्वारा मानव समाज को सभ्य शुद्ध और सुसंस्कृत बनावे। रामचरितमानस की यही महत्ता है। उसमें जिन संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई है उसका अनुसरण करके मानव मात्र अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरी बात जो उसकी महत्ता है वो और आप लोग समझ लें, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से धर्म ग्रंथ के नाम पर प्रचलित ग्रंथ हैं जिनका उद्देश्य है मृत्यु के पश्चात आपके लिए उत्तम लोकों की व्यवस्था करना। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिन्हें मोक्ष शास्त्र ही कहा जाता है। आपको अपना यह जीवन कैसे जीना है इससे उन शास्त्रों का कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के पश्चात आप मोक्ष पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी व्यवस्था उसमें दी गई है। और इस जीवन को पूर्ण रूप से त्याग की सीख दी गई है। आप अपने पारिवारिक जीवन से विरत होकर उसे त्याग कर समित पाणी हो किसी गुरु की शरण में जाएं, वहां ब्रह्म विद्या को ग्रहण करें। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में आपको मोक्ष मिल जाएगा। जन्म मृत्यु के प्रवाह से आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये संदेश है मोक्ष शास्त्र का, जिसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उनमें
यह आपका वर्तमान का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए कोई सीख नहीं है। क्योंकि उसमें जो कुछ संदेश दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि तुम संसार में रहते हो तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि यदि तुम हमारे विचारानुसार कर्म करोगे तो तुम्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मिलेगा और लोक में तुम्हारी कीर्ति होगी, लेकिन तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं होगे। तो सनातन धर्म की दो विधाएं हो गई, एक मोक्षाभिलाषी पुरुषों की और दूसरी भोगाभिलाषी पुरुषों की। और कुछ लोग मोक्ष शास्त्र को महान मानने लगे, कुछ लोग भोग शास्त्र को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व हमें महाभारत में एक ऐसे संदेश का दर्शन प्राप्त होता है जिनमें भोग और मोक्ष को साथ साथ सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई गई है। वह ग्रंथ है भगवत गीता, लेकिन वह संस्कृत में होने के नाते सबके लिए सुसाध्य नहीं है। सभी उसको नहीं समझ पाते, सभी उसे पढ़ भी नहीं पाते, और दुर्भाग्य से उस भगवत गीता की भी व्याख्या करने वाले जो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने उसे ले जाकर के मोक्ष शास्त्र की श्रेणी में रख दिया और कहा कि गीता भी इसी का उपदेश देती है कि तुम संसार का त्याग करके, संसार से विरत होकर के मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो, अन्यथा नहीं। गीता के ऊपर जितनी कमेंट्री लिखी गई, सभी लेखकों ने यही रास्ता अपनाया, जितने आचार्य हुए हैं। बाद में महात्मा तिलक ने गीता के ऊपर कर्मयोग नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने गीता के सिद्धांतों को व्यक्त किया और ये बताना चाहा कि कर्म के त्याग की सीख गीता में नहीं है। जो लोग कर्म त्याग की बात करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण रूप में सुनी नहीं गई। जो प्राचीन परिपाटी के विद्वान हैं वो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और आम जनता में भी उसका इतना प्रचार नहीं हुआ। आज भी गीता को लोग मोक्ष शास्त्र के रूप में देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों की बोलचाल की भाषा में अपने महाकाव्य का सृजन किया और उन्होंने भारतीय जनता के इस दुर्गति का कारण देखा। दुर्गति का कारण देखा कि जब विद्वत समाज, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, अपने आप को सभ्य कहलाने वाले लोग, विरक्त और महात्मा लोग लोगों के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करने लगे कि संसार तो ये मिथ्या है, नाशवान है, नरक का घर है, इसमें रहकर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा और मोक्ष से बड़ा कोई पद नहीं है। तो उस समय संसार में रहने वाली वो जाति, वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र अपने मोक्ष की अभिलाषा से प्रेरित होकर के संसार से ऊपर होने लगता है, उससे उपरामता ग्रहण करने लगता है। सब नहीं कर पाते, तब भी कुछ लोगों में ऐसी धारणा आ जाती है जो समाज में विद्वान हैं, समझदार हैं। गोस्वामी जी ने इस अभाव को देखा और उन्होंने अपने महाकाव्य की रचना की। उसमें उन्होंने प्रतिष्ठा की कि ये जो मान्यता है कि ये संसार नरक है, दुख रूप है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, संसार नरक नहीं है, संसार तो परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने अपनी रामायण में लिखा, विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ बचन विश्वास
कहा मेरी वाणी पर आप विश्वास कीजिए, ये जो संसार है ये तो परमात्मा का स्वरूप है। अगजग रूप भूप सीतावर, इसमें सीता और राम के सिवा और कुछ नहीं है। ये मिथ्या नहीं है, ये नरक नहीं है, ये बंधन का कारण नहीं है, ये तो परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही वैभव है सारा। फिर इसमें दुख क्यों है? तो उन्होंने कहा दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी अज्ञानता है। दुख में ये सृष्टि हेतु नहीं है, दुख में तुम्हारा अज्ञान हेतु है। यदि तुम अपने अज्ञान को दूर कर लो तो यही संसार, यही जगत तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन बन जाएगा। तो उन्होंने अपनी रामचरितमानस में लिखा कि मैं तुम्हें एक ऐसी विधा बता रहा हूं, जीने की एक ऐसी दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी कला बता रहा हूं जिसके द्वारा तुम इस लोक के महान वैभव का उपभोग करोगे और शरीर छोड़ने के पश्चात तुम्हें मोक्ष भी मिल जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों सज जाएगा तुम्हारा। अब आप सोचिए, मनुष्य की आंतरिक चाह क्या है? केवल मरने के बाद मोक्ष पाना है, या केवल संसार में रहकर भोग भोगना है, या इन दोनों को साधना चाहता है वो? सोचो, मनुष्य की आंतरिक चाह तो यही है कि हमारा ये संसार भी बना रहे और इसके पश्चात जब शरीर छोड़ूं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि ये दृष्टि मैं दूंगा तुम्हें। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, और अंत काल रघुबरपुर जाही। मैं तुम्हें एक ऐसी विधा बता रहा हूं जिस विधा के प्रकाश में तुम देवताओं को जो दुर्लभ सुख है वो तो इस जगत में तुम भोगोगे। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वह सुख तुम्हें यहां मिलेगा। भाई, देवताओं के लिए दुर्लभ सुख यहां कैसे मिल जाएगा? तो नीति शास्त्र में एक श्लोक है, यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी। जिसकी संतान लायक हो, आज्ञाकारी हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हो और प्रत्येक कार्य अपने पिता माता की आज्ञा से करता हो, यस्य पुत्रा वशीभूता, और भार्या छंदानुगामिनी, और स्त्री जो है वो मनोनुकूल आचरण करने वाली हो। यदि वो कहता कि हमें ये धर्म का काम करना, वो कहे नहीं, इससे एक कदम और आगे करो। तो उसके चित्त की अवस्था को देखकर, उसकी आंतरिक अवस्था को देखकर, उसके हृदय की भावना को देख करके उसके अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाए। संसार इसी को तो कहते हैं। संसार कहां शुरू होता है? माता पिता संसार शुरू नहीं होता। संसार व्यक्ति का शुरू होता है स्त्री और संतान से। माता पिता से किसी की दुनिया, किसी का संसार प्रारंभ नहीं होता। माता पिता से तो वो दुनिया में आता है, जन्म लेता है, लेकिन उसकी दुनिया कहां शुरू होती है? उसका संसार कहां शुरू होता है? स्त्री और बच्चे से। क्योंकि माता पिता को नहीं बदल सकता, वो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। वो उसके अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इससे उसकी हानि लाभ की बात नहीं है। हानि लाभ होता है वहां से जहां से अब उसका संसार चल रहा है। तो नीति शास्त्र में, धर्म शास्त्र में बात समझाई गई कि तीन बातें मनुष्य के पास हो तो यहां वो स्वर्ग से भी अधिक सुखी रह सकता है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? कहा, पहली बात, यस्य पुत्रा वशीभूता, जिसकी संतान आज्ञाकारी, जो माता पिता कह रहे हैं उनको ब्रह्म वाक्य समझ करके वो कर रहा है, उसमें उसके लिए नमुनच के लिए कोई स्थान नहीं है। यस्य पुत्रा वशीभूता, और भार्या छंदानुगामिनी, और स्त्री जो है, जो पति की कामना है, संकल्प है, इच्छा है उसकी, उसके अनुसार वो जीवन बिता रही है, उसके अनुसार चल रही है। यदि पति कहीं धर्म से विपरीत आचरण करने लगे तो उसकी रक्षिका है वो, धर्म पत्नी होने के नाते उसको उत्तम सलाह देती है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है। तो ऐसी स्त्री को
छंदानुगामिनी कहते हैं। और इसके पश्चात तीसरा क्या है? अचला तू शियो भक्ति, और परमात्मा में अनन्य भक्ति हो। घर का वातावरण भक्ति से भरा हुआ हो, परमात्मा में पूर्ण निष्ठा हो, अपनी निष्ठा हो, स्त्री और बच्चों की निष्ठा हो, पूरे परिवार की निष्ठा हो। तो धर्मशास्त्र कहता है तस्य स्वर्ग ही है वही, उसके लिए यही स्वर्ग है, मर करके स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं उसे। यस्य पुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी अचला तू शियो भक्ति तस्य स्वर्ग ही है वही, उसके लिए यही स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? फिर मरने के बाद उसे क्या मिलेगा? फिर यदि स्वर्ग ही हो गया तो वो कहते हैं मरने के बाद तो परमात्मा, स्वर्ग नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपरिपुर जाही। देव दुर्लभ भोग को यहां भोगता है वो, और मृत्यु के पश्चात सीधा परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है। रामचरितमानस में आपको गोस्वामी जी ने इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, जिससे आपका लोक भी बन जाए और आप परलोक को भी प्राप्त करें। इस महाकाव्य में सबसे विशेष बात जो है वो ये है कि इसके अध्ययन से, मनन से, इसके श्रवण से, इसके पठन पाठन से, इसके अनुसार आचरण करने से आपका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो जाता है। अब परलोक को सिद्ध करने वाला और लोक को सिद्ध करने वाला है कौन? का धर्म। ये धर्म के ही स्वरूप है, धर्म से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं। रामचरितमानस में ही नहीं, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जितने हमारे ग्रंथ हैं और दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, केवल हमारे ही नहीं, बाइबिल हो, कुरान हो, ताओइज्म का चाहे ग्रंथ हो, चाहे कन्फ्यूशियसिज्म का हो, चाहे पारसीइज्म का हो, जैन-अवस्था हो, चाहे संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब हो, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों की एक सीख है कि धर्म के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। धर्म की विवेचना अलग अलग ढंग से की है लोगों ने, लेकिन धर्म तत्व एक है। उसकी परिस्थिति के अनुसार महात्माओं ने अपनी व्याख्या कर दी। जहां जैसी परिस्थिति थी वहां के महापुरुषों ने धर्म को उस रूप में परिणित किया। भारतीय ऋषियों की दृष्टि अलग थी। भारतीय ऋषि किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी यानी क्षेत्र विशेष के लिए धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की, उन्होंने शाश्वत धर्म की घोषणा की। इसीलिए आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां जिस धर्म की प्रतिष्ठा है उसको शाश्वत धर्म व सनातन धर्म कहते हैं। वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। वो क्या है? सनातन धर्म है, माने मानव मात्र के लिए वो धर्म है। और उसी सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए अपने महाकाव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा उसका प्रतिष्ठापन कराया है। बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं 9 दिनों तक आप लोगों को समझाऊंगा। वो है प्रसंग धर्म क्या है। रामचरितमानस की दृष्टि से धर्म का स्वरूप क्या है और इसका कथन, इसका वर्णन, इसकी व्याख्या, इसका उपदेश भगवान राम ने स्वयं प्रदान किया है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, साहित्यिक बात है। जो साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, वह अपने ग्रंथ में ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, महाकाव्य जिसे कहते हैं, उसमें 2 प्रकार के पात्रों को चयन करता है। 2 प्रकार के पात्रों को, एक को आदर्श पात्र मानता है और दूसरे को वह आदर्श नहीं मानता। उसको साहित्यिक भाषा में नायक और प्रतिनायक कहते हैं। नायक और प्रतिनायक। नायक कौन है? जो उसका आदर्श है, वो नायक कहा जाता है। और प्रतिनायक कौन है? जो उसके बिल्कुल विपरीत आचरण करता है, वो प्रतिनायक कहा जाता है। तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इसमें नायक तो भगवान श्री राम है और प्रतिनायक कौन है? रावण।
रावण प्रतिनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। राम और रावण की कहानी है। अब महाकाव्य का रचयिता राम और रावण के माध्यम से धर्म और अधर्म की व्याख्या करता है। जो राम का आचरण है, जो राम का कथन है, जो राम की विचारधारा है, वो धर्म है सारी। और जो इसके विपरीत रावण का कथन है, रावण की मान्यता है, रावण की करनी है, रावण की विचारधारा है, वो सब अधर्म है। अब धर्म और अधर्म की सीख देने के लिए महाकाव्य के रचयिता ने अपने नायक और प्रतिनायक को चुना और उनके चरित्र को आपके सामने रख दिया। अब उसमें से जो कुछ राम कहते हैं, करते हैं, वो सब धर्म होता है। राम में आस्था रखने वाले जो हैं, राम के अनुचर जिसे कहते हैं, अनुचर माने पीछे चलने वाला। अनुचर शब्द का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। आगे आगे कोई मार्गदर्शक जा रहा है और पीछे पीछे उसके अनुचर चलते हैं। जैसा वो करता है वैसे उसका वो अनुकरण करता है। जैसा गीता में भगवान ने बताया, यद् आचरति श्रेष्ठ तत्ते इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो नायक तो होता है आदर्श, और उसके अनुचर जो होते हैं उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। और इसी रूप से प्रतिनायक होता है और उसके भी अनुचर होते हैं, प्रतिनायक के भी पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। इन सारे की व्याख्या तो मैं आपको 9 दिनों में नहीं सुना सकता, लेकिन एक बात इसमें से जो मैं बताने जा रहा हूं कि नायक की दृष्टि से, भगवान श्री राम की दृष्टि से धर्म क्या है, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्योंकि वर्तमान में धर्म के संबंध में बहुत ही भ्रांतियां, बहुत प्रकार की मान्यताएं फैली हुई है। दूसरी बात, रामायण में जिस धर्म की प्रतिष्ठा की गई है वो मैंने बताया वो धर्म गुणात्मक है। गुणात्मक धर्म को धारण किया जाता है, धर्म जन्मजात नहीं आता। एक बात याद रखना मेरी, मानव धर्म जो है वो धारण किया जाता है, उसका आधार होता है, उसको प्रस्थापित किया जाता है, उसको रखा जाता है मनुष्य जीवन में। अपने आप जन्मजात धर्म नहीं होता। ये तो आप लोगों को मैंने पहले कई बार बता चुका हूं, बताया है इस बात को, क्योंकि यहां मैं कोई आज पहली बार नहीं बोलने लगा हूं, हर साल बोलता हूं। आप लोगों को पता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ कुसंस्कार हैं वो तो जन्मजात उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो सुसंस्कार हैं वो जन्मजात नहीं होते, उनको प्रतिष्ठित करना पड़ता है। हमारे यहां जो संस्कार शब्द है इसके 2 प्रयोजन होते हैं, मुख्यतः 2 प्रयोजन है। एक तो दोष का मार्जन और दूसरा गुणाधान। जैसे किसी लड़के को यदि मूर्ख बनाना हो तो किसी स्कूल कॉलेज में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, कि पड़ती है? नहीं पड़ती। और यदि उसे विद्वान बनाना हो तो फिर तो किसी विद्यालय में भेजना पड़ेगा, क्योंकि गुणाधान जो होता है, गुणाधान वो किसी गुणवान के द्वारा ही किया जा सकता है। और दोष जो आते हैं वो तो प्राकृतिक संस्कार से चले आते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। तो धर्म जो है ये गुणाधान है, ये सहज नहीं होता। अपने आप मनुष्य धर्मात्मा बन जाएगा ऐसा नहीं होता, गुणाधान है। और ये धर्मात्मा अपने की सीख माता से, पिता से, अगल बगल के वातावरण से, वहां से आता है। हम सनातनी पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। पूर्व जन्म में विश्वास करने का परिणाम यह है कि जो हमारे में सहज वृत्ति आई वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। शास्त्रकारों ने बताया कि इस जन्म में जो गुणाधान आप कर रहे हो, मृत्यु के साथ वो नष्ट नहीं होने का। धर्मानुगो गच्छति जीवो वेक। अन्य जितने साधन आप इकट्ठा करते हो वो तो सब यही रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आप जितना धन इकट्ठा करेंगे वो इसी धरती पर रह जाएगा, और पशु जितने पालन करेंगे वो गोष्ठ में खड़े रह जाएंगे। नारी गृह द्वार,
स्त्री बच्चे सब परिवार में रह जाएंगे। सखा स्मशाने, मित्र लोग शरीर के साथ स्मशान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देहश्चिताया, ये शरीर उस चिता में भस्म हो जाएगा। देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवो में कर। लेकिन धर्म जो है वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा, वही नित्य साथी है तुम्हारा। और धर्म ही साथ नहीं जाता, अधर्म भी साथ जाता है। लेकिन यहां पर ऋषि ने धर्म के लिए विशेष जोर इसलिए दिया कि तुम कहीं ये न समझो कि धर्म तो यही रह जाएगा, अधर्म साथ जाएगा, नहीं। कर्मानुगो गच्छत जीव में, इसलिए एक दूसरे आचार्य ने इसका सुधार कर दिया, धर्मानुगो की जगह कर्मानुगो कर दिया। कर्मानुगो गच्छत जीव में का अच्छे और बुरे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। अब उसमें गुणाधान और दोष मार्जन, ये दो प्रक्रियाएं जो हमारे यहां समझाई गई कि जिसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात दोष, संस्कारगत दोष जो उनको दूर किया जाए और उसमें गुण का आधान किया जाए, गुण प्रतिष्ठित किया जाए। इसीलिए हमारे यहां धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र कौन करता है? गुरु करता है। इसीलिए माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो शूद्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब गुरु के पास चला जाता है तो वहां से उसकी संज्ञा द्विज हो जाती है। महाभारत में भी ये बात समझाई गई है। महाभारत में ये बात समझाई गई है कि माता पिता के द्वारा शूद्र उत्पन्न होता है व्यक्ति, और जब वो गुरु के पास जाकर के संस्कारित होता है तब वो द्विज हो जाता है। द्विज, द्विज माने दोबारा जन्मा। एक बार तो शरीर ने जन्म लिया है और दूसरी बार अब उसकी आत्मा का संस्कार हुआ, आत्मा का जन्म हुआ गुरु के सानिध्य में जाकर के। और वेदाभ्यास वेद विप्रो, और यदि वो वेद का अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास करता है तो विप्र बन जाता है वो। और जब ब्रह्म का बोध हो जाए उसे, ब्रह्म जानादि ब्राह्मणा, ब्रह्म का बोध हुआ तो ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बनना जीवन का अंतिम छोर है। ब्राह्मण बन जाना ये जीवन का अंतिम छोर है, यानी पूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा है। और पूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये तीन स्तर है, सीढ़ियां हैं तीन। संस्कारा द्विजुचते, वेदाद भवाद विप्रो और ब्रह्म जानादि ब्राह्मण, ये तीन। और जन्म जो है वो पहली है, इसलिए चार अवस्थाएं हो जाती हैं। और इन चारों अवस्थाओं को हमारे यहां शास्त्रों में चार रूपों में बताया गया है। चार रूपों में, एक तो विश्व की अवस्था है, संसार की अवस्था है जो नॉर्मल रूप में आती है, और दूसरी उससे उत्तम अवस्था है जिसको तेजस कहते हैं, और तीसरी प्राज्ञ की अवस्था है, और चौथी तुरीय अवस्था कही जाती है। ये चार अवस्थाएं हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। और इन अवस्थाओं में तुरीय अवस्था ब्राह्मण की है, उत्तम अवस्था है। और जो दूसरी अवस्था है उससे वो वेदाभ्यास वेद विप्रो, वो विप्र की अवस्था है जिसको हम प्राज्ञ कहते हैं। और दूसरी अवस्था जो है तेजस, वो द्विज की अवस्था है, जहां गुरु के पास जाकर के वो सुशिक्षित और दीक्षित होता है। और जन्मना जो है वो शूद्र की अवस्था है, विश्व अवस्था जो है, नॉर्मल अवस्था जो संसार आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म में दो अवयव हैं, गुणाधान और दोष निराकरण। तो तुलसीदास जी ने गुणाधान को ही धर्म माना है, दोष निराकरण के साथ गुणाधान को ही धर्म माना है। और उसका उपदेश भगवान राम के द्वारा, क्योंकि जो नायक कहता है वही कवि का अंतिम वक्तव्य होता है, कवि का वही मंतव्य होता है। तो जो भगवान राम कहते हैं वही तुलसीदास जी का मंतव्य है। जो रावण कहता है वो तुलसीदास जी की मान्यता नहीं है, जो राम कहते हैं वो तुलसीदास की मान्यता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने तो बड़ी गलत बातें लिख दी है महाराज। मैंने उनसे पूछा आपका क्या लिखी देवी थी?
उन्होंने कहा कि ये देखो स्त्रियों के लिए लिख दिया है उन्होंने इस रामायण में कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदाउर रही। मैंने उससे पूछा, आपका देवी तूने रामायण पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है तभी तो कह रहा हूं महाराज। मैंने पूछा उनका ये वाणी किसकी है, कौन बोल रहा है रामायण में? कहा तुलसीदास लिख रहे हैं। हम कहा तुलसीदास जी ने तो रावण की भी बात लिखी है, राम की भी बात लिखी है, ये बोल कौन रहा है? ये बात रावण कह रहा है या राम कह रहे हैं? तुम्हें ये मालूम है, साहित्य का तुम्हें बोध है? जो राम कहते हैं वो तुलसी की बात है, जो रावण कहता है वो तुलसी की बात नहीं है। क्योंकि महाकाव्य का रचयिता अपनी बात को अपने नायक के द्वारा कहलाता है, प्रतिनायक द्वारा नहीं कहलाता। कहा तो ये किसने कहा? हम कहा ये रामायण पढ़कर देखो तुम किसने कहा है। कल आना मेरे पास रामायण पढ़ करके, ये देखना कौन कह रहा था। दूसरे दिन आई तो मैंने पूछा आपका पढ़े देवी तो वो बोले हाँ। वह कौन कह रहा? बोले रावण कह रहा है। हम कहा तो रावण कह रहा है उसकी बात तुम्हें माननी है, जो राम कहे वो बात माननी है। ये रावण कहता है। जब मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम से युद्ध न करो, राम तो परमात्मा है, तब रावण उसको उठा करके कहता है, अरे देवी नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदाउर रही, साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असौत अदाया, रिपकर रूप प्रकट दे गावा। जो तूने शत्रु का रूप बताया है मेरे सामने, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, वो तो सारे मेरे बस में। कौन है तू उपजा है तोरे, तू क्यों डर गई इसके नाते? देखिए, तो जो रावण कहता है वो कवि की बात नहीं है, कवि की बात वो है जो राम कहते हैं। तो रामायण में राम ने धर्म का उपदेश दिया। किसको दिया? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी परम भागवत सखा, भागवत भी है और मित्र भी है, उसको धर्म का उपदेश दिया है। ऐसे भगवान राम रामचरितमानस में अपने परम प्रिय मित्र और परम भागवत विभीषण को धर्म का उपदेश देते हैं। और वही स्थिति है जैसे युद्ध के समय में अपने प्रियजनों को देख करके करुणा से भरे हुए अर्जुन को उसके मोह से मुक्त करने के लिए भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। ऐसे युद्ध के समय में एक तरफ रावण खड़ा है, दूसरी तरफ राम खड़े हैं। राम पैदल है, नंगे पांव हैं, शरीर पर भी कोई कवच नहीं है, तन त्राण यानी पदत्राण नहीं है, केवल उनके पास शस्त्र के नाम पर बगल में तलवार है, एक तरफ कटार है और हाथ में धनुष बाण है, कंधे पर तरकस है, और कोई अस्त्र शस्त्र दूसरा नहीं है। ये छत्री का जो उस समय का बाना था वो उनके साथ है। ये छत्री का बाना था। हर एक छत्री उस समय इसी वेश में रहा करता था जिस वेश में भगवान राम वन को गए थे। शस्त्र धारण करना छत्री का एक अंग था। जैसे हाथ पांव अपने अंग हैं, ऐसे ही शस्त्र छत्री का अंग था। इसीलिए जब भगवान राम वन को जाने लगे और उन्होंने अपना धनुष बाण और तलवार और कटार ये सब लेकर के चलने लगे तो कैकेयी ने मना किया, ये क्या कर रहे हैं? अस्त्र शस्त्र लेकर के तपस्वी जीवन नहीं बिताया जा सकता। तो वहां पर भगवान राम ने भी कहा, मां ये तो मैं अपने जो छात्र धर्म का हमारा जो प्रतीक है वो मैंने ग्रहण किया है, मैंने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। और वशिष्ठ जी ने खड़ा होकर के कैकेयी को डांटते हुए कहा, अरे कुमति, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे मनुष्य अपने हाथ का त्याग नहीं कर सकता, अपने आंख पांव का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे क्षत्रिय के लिए शस्त्र है। शस्त्र तो क्षत्रिय का अंग है, वो भूषण नहीं है, वो वस्त्र नहीं है, वो अंग है उसका।
और उसके बिना वो छात्र धर्म का पालन ही नहीं कर सकता। तो भगवान राम के हाथ में धनुष है, तरकश है, पीठ पर बाण है और बगल में एक कटार है और तलवार, जो लेकर के वो चले वन को गए। मेरे कहने के प्राय कि केवल इतने ही अस्त्र शस्त्र उनके पास है, और उधर रावण का रथ तैयार है, उस रथ के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथारूढ़ रावण सामने ललकारता हुआ राम पे खड़ा हुआ है। अब दोनों की इस स्थिति को आप जरा देखिए। एक तरफ रावण रथारूढ़ अस्त्र शस्त्र से सज्जित और दूसरी तरफ राम केवल अकेले, नंगे पांव, नंगे बदन, केवल धनुष बाण लेकर के खड़े हैं युद्ध करने के लिए। जब विभीषण ने ये स्वरूप देखा दोनों तरफ, तो उनका हृदय भर आया, नहीं रहा गया उनसे। भगवान के उस कोमल स्वरूप को देखा, जिस स्वरूप को स्पर्श करते थे वो भगवान तो हृदय से लगाते थे उनको। जब हृदय से लगाते थे तो उनके शरीर का स्पर्श मिलता था विभीषण को। ये तो आप लोग जानते हो, जब हृदय से लगाओगे किसी को तो आपके स्वरूप का स्पर्श करेगा, और स्पर्श से जो उनको कोमलता की अनुभूति होती थी, अब यहां पर उनको ध्यान आ गया विभीषण को कि प्रभु का स्वरूप तो इतना कोमल है, इतना कोमल है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इस कोमल शरीर से और केवल थोड़े से धनुष और बाण से और एक कटार और तलवार से विश्व विजयी रावण के साथ ये युद्ध करेंगे, असंभव है। ये तो उचित नहीं है। भगवान के इस मनोहर स्वरूप को देख करके विभीषण से रहा नहीं गया, आकर प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। तुलसीदास जी लिखते हैं उस स्वरूप को, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथारूढ़ और भगवान राम को बिरथ। यहां बिरथ शब्द बड़ा महत्व का है। बिरथ के दो अर्थ होते हैं। बिरथ शब्द के दो अर्थ होते हैं। बिरथ माने रथ रहित, बिना रथ का, एक तो अर्थ ही होता है, और दूसरा विशेष रथ युक्त, ये भी अर्थ होता है उसका। कि वी जो विसर्ग है वो विशेष के अर्थ में भी लगता है और बिना के अर्थ में भी लगता है, दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे जो हम कहते हैं विगत, विगत कहने पर बीता हुआ, ये हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं विशिष्ट, तो विशिष्ट कहते हैं माने शिष्ट से भी ज्यादा विशेष। तो विसर्ग जो है ये दोनों अर्थों का अवबोधन कराता है। यहां गोस्वामी जी ने रहस्य में शब्द रखा गिरथ। बिरथ का अभिप्राय कि बिना रथ का, कहने का अभिप्राय भगवान देखने में तो बिना रथ के हैं, लेकिन इनके पास एक विशिष्ट रथ है, और उस विशिष्ट रथ का अब भगवान अपने प्रिय भक्त विभीषण को उपदेश करेंगे, अवबोधन कराएंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर बिरथ शब्द लिखा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रघुबीर है, रघुबीर माने जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे रघुबीर कहते हैं। रावण में केवल एक प्रकार की वीरता है। रावण वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसकी वीरता केवल एक प्रकार की है। कौन सी वीरता है? बाहुबल का नहीं, रावण में 2 प्रकार की वीरता है। बाहुबल भी है और तपबल भी है उसके पास, क्योंकि बहुत बड़ा तप करके उसने ये वरदान मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे। तपबल भी है, तो कहा कि नहीं, अब तपबल उसका छीण हो गया। तपबल कब तक था? जब तक कि वो अन्याय के ऊपर कदम नहीं रखा था। तुलसीदास जी लिखते हैं
जिसमें वो सीता का हरण करने जा रहा है, उसमें उन्होंने संकेत किया कि जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाई। जिस रावण के भय से देवता, दानव, असुर सभी कांपते हैं, और उसके भय से रात में जिसको नींद नहीं आती, दिन में भोजन भी पसंद नहीं आता देवताओं, दैत्यों, असुरों को, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। आज सोई 10 शीस स्वान की नाई। वही रावण आज कुत्ते की तरह, कुत्ता बन गया। जैसे कुत्ता किसी के घर में जब प्रवेश करता है तो अगल बगल देखता रहता है, कहीं मालिक तो नहीं आ गया, कहीं मालिक आ तो नहीं गया, डर के मारे। इसी रूप से 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। और जैसे कुत्ता मालिक को भय से भयभीत होता हुआ घर में प्रवेश करता है छुप के, उसी रूप से रावण जो है कुत्ते के समान इधर उधर चौकन्ना होकर के राम के डर से अब अंदर प्रवेश कर रहा है सीता का हरण करने के लिए। तो तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं, इमि कुपंथ पग देत खगेसा। गरुण जी को भुषुंडी जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे खगेश, इसी प्रकार से जब व्यक्ति कुमार्ग पर पांव रख देता है, इमि कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब मनुष्य कुमार्ग पर पांव रखता है तो उसके जीवन में ये 4 बातें नहीं रहती। तेज उसका नष्ट हो जाता है। तेज बोले, हां, तेज कैसे नष्ट होता है और तेज कैसे प्राप्त होता है? कहा, तेज प्राप्त होता है तपस्या से। किसी व्यक्ति को आप देखिए तेजमान, तो वो जो तेज है उसके चेहरे पर, वो उसकी तपस्या का परिणाम है। क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं, बिनु तपते जग कर विस्तारा। बिना तपस्या के तेज नहीं आता। धन आ जाएगा, हाँ, धन आ जाएगा, जन आ जाएगा, दुनिया की और चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके शरीर में जो तेज है, ये बिना तपस्या के नहीं आएगा। आप बेईमानी करके धनी हो सकते हैं, लेकिन तेजवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप अनेक प्रकार के अन्याय से धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वान हो सकते हैं, लेकिन तेजवान नहीं बन सकते। तेज के लिए केवल तप एक साधन है। और रावण के पास जो अब तक तेज था, जिस तेज से देवता लोग भी थर्राते थे, कांपते थे, वो उसकी तपस्या का तेज था। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, गयऊ निकट तप देखी विधाता। सामान्य तप नहीं किया है उसने। कीन कठिन तप तीन्यू भाई, परम उग्र सो वर्णी न जाई। घोर तपस्या की है उसने, और अपनी तपस्या के बल से उसने भगवान को अपने सामने खड़ा कर लिया है। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न में ताता। तो जो रावण अपनी तपस्या के बल से, अपने तेज के बल से परमात्मा को भी, भगवान शंकर को भी अपने सामने लाकर खड़ा कर लिया था, आज उसी रावण का तेज नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? का इमि कुपंथ पग धरत खगेसा। कुमार्ग पर रास्ते, कुमार्ग पर पांव रखा। जो कुमार्ग पर पांव रखता है उसके जीवन में ये बातें नहीं रहती। इमि कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन। एक तो शरीर का, मुख का तेज नष्ट हो जाता है, दूसरा क्या नष्ट हो जाता है? बुद्धि, बुद्धि नष्ट हो जाती है।
और क्या नष्ट हो जाता है? बल नष्ट हो जाता है। इमि कुपंथ पग धरत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बललेसा। ये तीनों नहीं रहते उसके, तेज नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, बल नहीं रहता। ये कुमार पर पांव रखते ही उसका नष्ट हो जाता है। और रावण का उसी दिन, जिस दिन उसने सीता हरण किया, उसी दिन उसका सारा तप जो था नष्ट हो गया। अब उसके पास तप नहीं है, तप का बल नहीं है। अब राम के सामने जो खड़ा हुआ है वह रावण रथारूढ़, उसके पास केवल बाहुबल बचा हुआ है। लेकिन बाहुबल भी नहीं रह जाता, बाहर से अहंकार का बल है केवल उसके पास। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कि कुछ तो सुरक्षित था उसका, कहा था, कहा कब तक था, कहा जब तक विभीषण वहां बैठे हुए थे। सारा समाज अन्यायी हो जाए, परिवार अन्यायी हो जाए, लेकिन परिवार में जब तक एक व्यक्ति भी धर्मात्मा रहता है, एक व्यक्ति भी, तब भी उसके पुण्य से परिवार जो है वो सुखी बना रहता है। एक व्यक्ति के पुण्य से भी परिवार सुखी रहता है। लेकिन जिस दिन वो एक व्यक्ति परिवार का त्याग कर देता है, उस दिन परिवार का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि पाप का परिणाम यही होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण अत्याचार किया, लेकिन विभीषण वहां बैठे हुए थे। विभीषण के रहते रावण की आयु शेष थी, लंका वासियों की आयु शेष थी, लेकिन और उसका वैभव बचा हुआ था। लेकिन जिस दिन विभीषण ने रावण का त्याग किया, रावण जबई विभीषण त्यागा भयउ विभो बिनु तबई अभागा। जिस दिन विभीषण ने उसका त्याग किया, उसी दिन वो भाग्यहीन हो गया, वो वैभवहीन हो गया। एक व्यक्ति भी जो घर में धर्मात्मा हो, तब भी उस परिवार की रक्षा होती रहती है। लेकिन जिस दिन विभीषण ने त्याग किया, उस दिन रावण के परिवार की आयु समाप्त हो गई। विभीषण ने स्वयं कहा है, राम सत्य संकल्प प्रभु अब सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। अब तक मैं तुम लोगों की रक्षा करता रहा हूं, अब तक मैं तुम लोगों की रक्षा करता रहा हूं अन्याय करने पर भी। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में संतों का आदर नहीं है, आदर तो नहीं, चलो न करो, उनकी हित की बात नहीं सुनी जाती, अनादर करके भी यदि हित की बात सुनी जाए तब भी कल्याण हो जाता है। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में विद्वानों की, समझदारों की, धर्मात्माओं की बात नहीं सुनी जाती, उसके विनाश की घड़ियां अधिक दिन तक नहीं गिनी जाती। विभीषण ने साफ शब्दों में कहा, अब मैं जान गया हूं, राम संत संकल्प प्रभु। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? निश्चर ही न करूं मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। विभीषण कहता है, मैं जान गया कि प्रभु सत्य संकल्प है, उनके संकल्प को कौन मेट सकता है। नहीं तो मेरी बात आज दिन तक जो मानी जाती रही, आज उसका अपमान किया जा रहा है। अपमान ही नहीं, बल्कि हमें हित की बात कहने के बदले में लात मारा जा रहा है। सोचो, पहले रावण ने तो हित की बात सुनी ही नहीं, विभीषण ने तो यही कहा था, पहले उसे समझाया, जब नहीं सुना, आखिर में जो छोटे का बल होता है, छोटे का बल, छोटे का बल क्या है जानते हो? अपने बड़े से इतने कहे कि मेरे दुलार के नाते मेरी बात मान लो तुम। मैं गुरु होकर उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारा बच्चा होकर उपदेश दे रहा हूं। क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया गया है
कि बड़ा भाई पिता के तुल्य है। बड़े भाई और पिता में कोई अंतर नहीं होता। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और वहां पर यह भी बात बताई गई, स्त्री और पुत्र अपनी आत्मा के समान होते हैं और परिजन जो हैं, यानी परिवार के दूसरे लोग जो होते हैं, वो अपने शरीर के समान होते हैं। अपने शरीर के समान महाभारत में बात समझाई गई है। बड़ा भाई पिता के तुल्य है और छोटा भाई, अपना पुत्र आदि जो है, ये अपनी आत्मा के समान है। और जो परिवार के अन्य सदस्य अपने शरीर के समान है। और उस परिवार में जो सेवक काम करते हैं, जिसको आजकल की भाषा में नौकर कहा जाता है, ये नौकर तो पश्चिम से आया है, जिसको सेवक कहते हैं हमारी भाषा में, वो अपने शरीर की छाया के समान है, ऐसा शास्त्र में समझाया गया है। तो विभीषण कहता है कि अब तक मेरा दुलार रखते हुए आपने सारी बात मानी है। तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, आज ही मेरा दुलार रख लो तुम। सीता देव राम कहूं अहितन होई तुम्हार, ये सीता जी को राम को पहुंचा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इसके बदले में जब उसने कहा कि तुम सीता राम को दे दो, जब ते ही कहा दे न दे ही, तो चरण प्रहार की न सकते ही। जब उसने वैदेही देने के लिए कहा तो लात मारना शुरू कर दिया। जब लात मारने लगा तो तुलसीदास जी कहते, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। भाई ने बार बार उसके पांव पकड़े और क्या कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। मेरे पिता के तुल्य हो, तुम मुझे मार दिए तो कोई अपराध की बात नहीं है, कोई इसमें मेरा अपमान नहीं है। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, किंतु राम भजे भलनाथ तुम्हारा। किंतु तुम्हारा कल्याण भगवान राम के सिवा में, मेरे मारने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, या मेरा अपमान करने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, राम से युद्ध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम्हारा कल्याण तो राम की भक्ति में है। ये कह करके अब वहां से चलते हुए विभीषण ने ये बात कही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जन को। मैं अब तक तुम लोगों की रक्षा करता रहा, लेकिन अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं। अब मुझे कोई दोष नहीं देना। भाई राम की शरण में जाने की क्या जरूरत थी? जहां इतना बड़ा समाज, पूरा राष्ट्र मर रहा था, वहां वो भी मर जाता। बोले नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्ति के पाप से उसके पाप का समर्थन करने वाले परिवार का नाश होता है, लेकिन राजा के पाप से उसके पाप का समर्थन करने वाले राष्ट्र का नाश होता है। लेकिन राजकुमार होने के नाते विभीषण का यह कर्तव्य है कि रावण के अपराध से नाश होने वाला जो राष्ट्र है, कम से कम उसको तो बचा ले। परिवार तो नहीं बच सकता, परिवार तो नाश होगा, लेकिन राष्ट्र को बचाया जा सकता है। राजा के पाप से जो राष्ट्र का नाश होने वाला है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि परिवार का दायित्व मैं छोड़ रहा हूं। परिवार की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अब परिवार का मुखिया मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्र ने क्या बिगाड़ा है? लंका वासियों ने क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तो कोई अनर्थ नहीं किया। ये तो रावण के भय से उसकी हां में हां मिला देते हैं। इसलिए विभीषण ने निश्चय किया कि मैं राम की शरण में जाऊंगा, जिससे दो काम सधेंगे। क्या काम सधेगा? एक तो जब राम की शरण में चला जाऊंगा
तो लंकापुर वासियों की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो शास्त्र में ऐसा नियम था, नीति शास्त्र में, कि जो राजा जब दूसरे राजा के ऊपर विजय प्राप्त करता था तो उसके सारे राज्य को नष्ट कर देता था, जिससे कोई भी उस राज्य में उसका विरोध करने वाला खड़ा न हो, इसलिए उसको नष्ट कर देता था वो। लेकिन विभीषण ने यह निश्चय किया कि यदि मैं राम की शरण में चला जाऊंगा तो विभीषण जानते हैं कि मैं राम की शरण में गया जाने पर राम लंका का आधिपत्य मुझे दे देंगे। जब राम लंका का राजा मुझे बना देंगे तो लंका का नाश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो भी जीवित हूं, रावण नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, लंका मेरी होगी, जैसे मेरी होगी वैसे राम की होगी, इसलिए राम लंका का नाश नहीं करेंगे, हमारी प्रजा बच जाएगी। तो प्रजा की रक्षा के लिए विभीषण ने निश्चय किया कि हम भगवान की शरण में जाएंगे। और दूसरी बात, विभीषण जानते हैं कि राम परमात्मा है, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यह भी परमात्मा का एक सिद्धांत है, उपनिषदों में भी है। यदि एक व्यक्ति कोई परमात्मा की शरण में चला जाए तो उसके सारे परिवार का मोक्ष होता है, सारे परिवार। और एक पीढ़ी नहीं, उपनिषद में बताया गया है कि 60 पीढ़ियां यदि एक कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए तो उसकी 60 पीढ़ियां मोक्ष की अधिकारिणी हो जाती है। यह विभीषण को पता है, इसलिए विभीषण ने निश्चय किया कि अपने कर्म से तो ये सारे नरकगामी होंगे जैसा कर्म किया है, लेकिन यदि मैं प्रभु की शरण में जाता हूं तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, एक बात, और दूसरा मेरी प्रजा बच जाएगी पतन से, विनाश से। इन दो कारणों से विभीषण ने निश्चय किया कि मुझे राम की शरण में जाना है। और जब राम की शरण में जाते हैं वो, तो अपना परिचय ये कह करके नहीं देते कि मैं पुलस्त्य का पौत्र हूं, मैं विश्रवा का पुत्र हूं, ऐसा कहकर परिचय नहीं दिया अपना। राम के सामने जाकर, भगवान के समक्ष जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि प्रभु निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। मेरा निशाचर कुल में जन्म हुआ है, मैं रावण का भाई हूं, रावण का भाई। अभिप्राय कि याद रखो, यदि मुझे शरण में रखते हो तो आपको रावण का उद्धार करना पड़ेगा, रावण के कुल का उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना भाई है। और यदि उसका उद्धार नहीं कर सकते आप, इतनी क्षमता नहीं, तो फिर मुझे शरण में रखने से कोई फायदा नहीं। फिर आप जवाब दे दो कि मैं चला जाऊं। श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। और भगवान ने वही किया, केवल रावण का ही नहीं, पूरे लंका के निशाचरों का उद्धार कर दिया। राम राम कही तनु तजय पावई पद निर्वाण। तो मेरे कहने के अभिप्राय कि भगवान की आराधना, भगवान के चरणों की शरण लेकर के विभीषण ने अपने परिवार का उद्धार किया और अपने राष्ट्र की रक्षा की। लेकिन रावण अपने कुपथ पर चलने से तप को नष्ट कर दिया, बल को, वैभव को नष्ट कर दिया, सब कुछ उसका चला गया। इस समय जो विभीषण के सामने दृश्य है वो है रावण का भौतिक रूप, विशाल स्वरूप उसका, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, विशाल रथ, अजय रथ पर बैठा हुआ वो राम से युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। और उधर राम नंगे पांव धनुष बाण लिए खड़े। उनके सुकोमल और सुकुमार स्वरूप को देख करके विभीषण का हृदय भर गया, क्योंकि जब भगवान का कोई माधुर्य देखता है तो उनका जो ऐश्वर्य है वो भूल जाता है। ये दो बातें याद रखना मेरी, फिर कल बताएंगे। भगवान के दो स्वरूप है, एक उनका माधुर्य और दूसरा उनका ऐश्वर्य।
जो भगवान के माधुर्य को देखता है, उनके स्वरूप को देखता है, उनके सानिध्य में रहता है, वो उनका ऐश्वर्य भूल जाता है, उनकी महिमा भूल जाता है। और जो उनसे दूर रहता है उसको उनकी महिमा याद रहती है। ये दोनों बड़े विलक्षण। भगवान के पास जाकर उनका माधुर्य याद रहता है और भगवान से दूर रहने पर उनकी महिमा याद रहती है। तो जब तक विभीषण भगवान से दूर था तब तक तो उनकी महिमा याद थी। रावण को भी समझाता रहा, तातु राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालंकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये समझाता रहा। लेकिन जब भगवान के समीप आ गया तो अब भगवान की महिमा भूल गया, उनका माधुर्य देखने लगा। सुकोमल स्वरूप है, बड़े सरल चित्त हैं, किसी को नहीं नहीं कहते, मुस्कुराकर बोलते हैं, कोई भी पास आ जाए तो उसको हृदय से लगा लेते हैं। कोई इसमें भगवत्ता कहा, उसे भगवत्ता दिखाई नहीं दी कहीं, कोमलता ही कोमलता नजर आ रही है, वही देख रहा है वो। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहता है, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधीर हो जाता है, धैर्य चला जाता है उसका। प्रार्थना करता है कि नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पास न रथ है, न तन त्राण है, बख्तर है, न पद त्राण है, जूते हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है प्रभु। कहीं भी जितब वीर बलवाना, इतने बड़े बलवान वीर को आप कैसे जीत सकेंगे। भगवान मुस्कुराते, उसके माधुर्य की इस मुग्धता पर भगवान मुस्कुराते। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। बिया सी वचन का कृपा निधान। मुस्कुराते हुए